हम स्वतंत्र भारत में राजनीति नामक जो हमारी पुस्तक है उसका प्रथम अध्ययन राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने राष्ट्र का अर्थ, राष्ट्र निर्माण का अर्थ, राष्ट्र निर्माण के मार्ग में आने वाली बाधाएं और उनको दूर करने के उपाय, यहाँ तक हमने इसका अध्ययन किया था। इससे आगे जो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां नामक चैप्टर है उसमें इससे आगे जो हमारा टॉपिक है वो है विभाजन की प्रक्रिया। 15 अगस्त 1947 को जब भारत और का विभाजन हुआ और दो राष्ट्र बने भारत और पाकिस्तान, उस प्रक्रिया का वर्णन आज हम इस टॉपिक में करेंगे। इसको एक्सप्लेन करेंगे कि भारत के विभाजन की प्रक्रिया में क्या क्या स्टेप है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर लेबर पार्टी की सरकार बनी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लैंड के अंदर लेबर पार्टी की सरकार बनी और प्रधानमंत्री बने क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली की जो रुचि थी वो भारत की जो राजनीतिक समस्याएं थी उनका समाधान करनी थी। भारत के अंदर जो फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उसके की जो भी समस्याएं थी राजनीतिक, उन सब का वो समाधान करना चाहता है। उनकी राजनीतिक इच्छा ये थी कि भारत का जो फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है उस और जो राजनीतिक समस्या है उन सब का समाधान हो जाए। और उन समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रधानमंत्री एटली ने क्या किया, एक 3 सदस्यों का कैबिनेट मिशन भारत भेजा। और वो जो कैबिनेट मिशन था वो 29 मार्च 1946 को भारत आया। कैबिनेट मिशन 29 मार्च 1946 को भारत आया और कैबिनेट मिशन की सिफारिश के ऊपर, योजना के आधार पे 14 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के लिए आमंत्रित किया गया। और 24 अगस्त 1946 को ये जो आमंत्रण था सरकार गठित करने के लिए, अंतरिम सरकार गठित करने के लिए, इसको स्वीकार कर लिया गया। और 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार में सरकार के 11 सदस्यों शपथ ग्रहण। इस प्रकार से सरकार, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को जो इस सरकार का गठन हुआ, उसके बाद 14 अगस्त को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को सरकार गठित करने के लिए आमंत्रण दिया गया था, सरकार बनाने के लिए अंतरिम सरकार, उसी दौरान 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई की घोषणा कर दी। और सीधी कार्रवाई के तहत क्या हुआ कि देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे बढ़ गए और मुख्य जो केंद्र था सांप्रदायिक दंगों का था वो था कोलकाता, और आतंकवादी घटनाएं घटित हुई। बाद में 2 सितंबर को जब सरकार गठित हुई, अंतरिम सरकार, मुस्लिम लीग ने सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया। लेकिन अक्टूबर
1946 को वो सरकार में शामिल हो। लेकिन सरकार में शामिल होकर भी उसका उद्देश्य ये था कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें रुकावट पैदा करना, यानी कि सरकार ठीक तरीके से अपना कार्य न कर सके। और उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो अलग राष्ट्र स्थापित करना था, पाकिस्तान। और मुस्लिम लीग के जो नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारत जो है वो एक कौम का राष्ट्र नहीं है बल्कि दो कौम का राष्ट्र है। हिंदुस्तान दो कौम कौन कौन सी? हिंदू और मुसलमान। मुसलमानों के लिए उसने पाकिस्तान की मांग की और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान। उसका मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान की स्थापना करना। और द्विराष्ट्र का जो सिद्धांत था वो मुस्लिम लीग ने ही दिया था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया? द्विराष्ट्र सिद्धांत मुस्लिम लीग ने दिया। और द्विराष्ट्र का जो सिद्धांत था उसका विरोध कांग्रेस ने भी किया और पश्चिमोत्तर प्रांत के जो नेता थे अब खान अब्दुल गफ्फार खान, उन्होंने भी उसका विरोध किया। सभी उसके विरोध में थे, सिर्फ मुस्लिम लीग द्विराष्ट्र सिद्धांत के पक्ष में थी। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार गठित होगी। अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल होगी। उसके पश्चात प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को इटली ने घोषणा कर दी कि ब्रिटिश जो सरकार है वो जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंप देगी, यानी कि भारत के जो उत्तरदायी लोग हैं उनके हाथों में सत्ता सौंप देगी, सत्ता का हस्तांतरण कर देगी। कांग्रेस को ये उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री इटली ने जो घोषणा की है इसका असर ये होगा कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब समझौता नहीं हुआ तो समस्या जब बढ़ती जा रही थी, उस दौरान मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बना करके भेजा गया कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर देंगे। मुस्लिम लीग जब एकता के पक्ष में नहीं थी तो लॉर्ड माउंटबेटन को भी ये लगने लगा कि भारत की जो समस्या है उनका वर्तमान जो स्थिति है उनका एकमात्र जो समाधान है वो भारत का विभाजन है। और इस प्रकार से उसने 3 जून 1947 को विभाजन की योजना प्रस्तुत की। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना प्रस्तुत की और इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम दोनों ने स्वीकार कर लिया। हालांकि कांग्रेस नहीं चाहती थी, लेकिन कांग्रेस को ये लगने लगा था कि अब विभाजन ही एकमात्र समस्या का समाधान है, इसलिए वो विभाजन के लिए तैयार होगी। और 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने जो विभाजन की योजना प्रस्तुत की उसको स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश जो सरकार थी, उसने भारत स्वतंत्रता अधिनियम को पारित कर दिया और जिसके आधार पर 15 अगस्त 1947
1947 को भारत स्वतंत्र भी हो गया और भारत का विभाजन भी हो गया। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कई बार कि भारत को स्वतंत्रता किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुई। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस अधिनियम के तहत हुआ। तो वो भी 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो था उसके तहत भारत का विभाजन हुआ। और इस प्रकार भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत दो राष्ट्र बन गए, एक हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान। ये थी सारी विभाजन की प्रक्रिया। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं। जैसे एक मैं एक बार रिपीट कर दूं, पहला तो ये जब भारत आजाद हुआ उस समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। तो उत्तर आएगा लेबर पार्टी की, लेबर पार्टी की सरकार थी। एक क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन जो बनता है इसमें, वो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। क्लेमेंट एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। अगला एक क्वेश्चन बनता है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ। वो मैंने बताया 2 सितंबर 1946 को। 14 अगस्त 1946 को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया और 2 सितंबर 1946 को सरकार का ने शपथ ग्रहण की। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो अंतिम गवर्नर जनरल था अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल, अंग्रेज गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। और जो क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत को स्वतंत्रता किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुई। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये थी भारत के विभाजन की प्रक्रिया। उम्मीद है टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया। इससे आगे है भारत के विभाजन से उत्पन्न समस्या।